2024 मेरा जीवन बदलने वाला साल है। मैं नबूवत करता हूँ, मैं प्रोफेसी करता हूँ, मैं भविष्यवाणी करता हूँ। 2024 में सब कुछ नया हो जाएगा। हालेलुया, सब कुछ नया हो जाएगा, मेरा जीवन बदल जाएगा। बोलो बोलो बोलो, अंगीकार करो। 2024 में मैं भविष्यवाणी करता हूँ, मेरा जीवन बदल जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया, बोलते रहो बोलते रहो। हमने पिछले बार पढ़ा ना कि एजिकेल भविष्यवाणी कर ही रहा था तो हड्डियां यानी कर रहा था। करते रहो। 2024 मेरे लिए आशीषित वर्ष है, मेरे लिए आशीषित वर्ष है। मैं आशीष को पाऊंगा 2024 में, मैं आशीष को ग्रहण करूंगा 2024 में। अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने कामों में, अपने बिजनेस में, अपने मिनिस्ट्री में मैं आशीष को ग्रहण करूंगा। हालेलुया। छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पिता, हम धन्यवाद करते हैं इन सारी गवाहियों के लिए, धन्यवाद करते हैं तेरे लोगों के लिए। पिता परमेश्वर, सच में तो उनके लिए बड़ी बड़ी गवाहियां उनके लिए रखा है। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए। इस वचन में तेरी सामर्थ उतार पवित्र आत्मा। मुझे तो शून्य कर दे, लेकिन ये लोग मुझे नहीं तुझे देखे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते इस वचन के द्वारा ये लोग नए बन जाए। यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको आवाज आ रही है मेरी? हालेलुया। आज हम सीखेंगे अधिकार के बारे में। किसके बारे में? कौन सा अधिकार? यीशु ने हमको जो अधिकार दिया है उसके बारे में। बोलो बाजू वालों को, यीशु ने हमें जो अधिकार दिया है उसके बारे में सीखेंगे। आज का वचन बहुत सामर्थी वचन है। वैसे हर संडे, हर सरमन में हमारा वचन बहुत सामर्थी हो रहा है, लेकिन आज कुछ स्पेशल है। बोलो बाजू वालों को, आज कुछ स्पेशल है। हालेलुया। आपके महीने का कुछ टारगेट होता होगा हर एक का। आप जॉब जाते होंगे तो आपको टारगेट मिलता होगा, आप परिवार चलाते होंगे तो आपको टारगेट मिलता होगा कि भैया इतना होना चाहिए, बराबर है। आपको खर्चा करना रहता है तो इतना टारगेट रहता है। हर एक चीजों का एक टारगेट है। मैं सही हूं? बिना टारगेट के अपनी जिंदगी नहीं चल रही। मैं सही बोल रहा हूं? हर एक व्यक्ति का टारगेट है। घर का अलग टारगेट है, उसकी घर का अलग टारगेट है, उसके जॉब का, व्यवसाय का अलग टारगेट है, उसके जो EMIs का है अलग टारगेट है, उसकी जो सोच है कि मैं वहां तक पहुंचना चाहता हूं, वो भी उसका एक लक्ष्य है, टारगेट है। बोलो टारगेट है, लक्ष्य है। और जब व्यक्ति जब लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाता, टारगेट पूरा नहीं कर पाता, तो इथल पुथल हो जाता है ना? क्यों उथल पुथल हो जाता है? क्योंकि वो टारगेट को अचीव नहीं कर पाता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक कुछ चीजों के लिए पैसा हर महीना जोड़ना चालू किया है, लेकिन अगर वो पैसा उस महीने नहीं जुड़ पाया तो आपका बैलेंस खराब हो जाता है। सही बात है। हर चीज का टारगेट। आप लाइट भी चालू करोगे तो एक टारगेट से कि भैया इतनी बिजली बिल मैं इस महीने अफोर्ड कर पाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं। अब मेहमानों को भी घर पे बुलाओगे तो उसको एक निर्धारित टारगेट के अनुसार खाना दोगे। भैया मैं इतने ही लोगों का खाना मैं दे सकता हूं। सही बात है। तो हमारा जब टारगेट पूरा नहीं हो पाता तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। बोलो, डिस्टर्ब हो जाते हैं हम। लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूं, आज मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, आज आपके हर टारगेट पूरे होंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। जो हमारे क्यों टारगेट पूरे नहीं हो रहे? क्योंकि हम उस अधिकारों को नहीं समझ पा रहे हैं जो यीशु ने हमको दिया है। क्या नहीं समझ पा रहे? उस अधिकारों को नहीं समझ पा रहे हैं जो यीशु मसीह ने हमको दिया है। हम टारगेट तो पूरा करने जाते हैं, लेकिन बिना परमेश्वर के। सही बात है? आप मेरे साथ सहमत हैं? हम टारगेट तो पूरा करने जाते, किसके बिना? परमेश्वर के। मैं ही कर लूंगा।
लेकिन मैं आज आपको बोल दूं, मैं भविष्यवाणी करता हूं, अगर आप अपना जिंदगी का हर एक टारगेट यीशु के साथ पार्टनरशिप करके करोगे, वो टारगेट 100% अचीव होगा। हालेलुया, 100% अचीव होगा। अकेले जाओगे, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, चांसेस है। लेकिन अगर आप यीशु को पार्टनर बनाओगे, पवित्र आत्मा का हाथ थामोगे और उस टारगेट को पूरा करने जाओगे, 100% आपका टारगेट पूरा होगा। हालेलुया, क्योंकि हमारा परमेश्वर हारता नहीं है कभी। शैतान ने सोचा क्रूस पर कि वो हार गया है, नहीं बॉस, वो तुझे हरा रहा है। हालेलुया, आपका टारगेट अगर आपको पूरा करना है तो आपको क्या करना है? परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दी, उसका हाथ पकड़ो। पवित्र आत्मा, मेरा महीने का ये टारगेट है, पवित्र आत्मा मेरा महीने का ये टारगेट है, वो टारगेट है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। आप उसके साथ पार्टनरशिप करो। किसके साथ? पवित्र आत्मा के साथ, यीशु के साथ पार्टनरशिप करो। और मैं यकीनन बोल रहा हूं, अगर आपकी पार्टनरशिप यीशु मसीह के साथ हो जाती है, आपके टारगेट अचीव होना चालू हो जाएंगे। हालेलुया। प्रॉब्लम क्या है? बोलो, प्रॉब्लम कौन है? बोलो, प्रॉब्लम कौन है? जोर से बोलो, कौन है? कि हम किसके बिना टारगेट पूरा करने जाते हैं? परमेश्वर के बिना हमारा टारगेट पर अचीव नहीं हो सकता। हालेलुया। इसलिए मूसा बोलता है, अगर तू मेरे साथ चलेगा तो मैं जय पाऊंगा, अगर नहीं चलेगा तो। पागल नहीं था मूसा। ये जितने भी लोग हैं ना कैरेक्टर, दाऊद, मूसा, अब्राहम, पागल नहीं है उन लोग। बार बार परमेश्वर को आगे रख रहे, देख रहे हैं, बार बार परमेश्वर को। पागल नहीं है वो लोग, बोलो पागल नहीं है उन लोग। उन लोग क्यों हमेशा पार्टनरशिप कर रहे हैं परमेश्वर के साथ? अगर तू मेरे साथ चलेगा। हालेलुया। आज ये नए साल के फर्स्ट संडे में आप एक पार्टनरशिप बनाओ परमेश्वर के साथ। बोलो, परमेश्वर यीशु, मैं तुझे आमंत्रित करता हूं कि तू मेरा पार्टनर बने, मेरा पार्टनर बने, मेरा सहभागी बने, मेरे कामों में, मेरे बिजनेस में, मेरे फैमिली में तू साथ रहे। क्योंकि आज तू अगर साथ रहेगा तो मैं अपने टारगेट्स को पूरा कर दूंगा। हालेलुया। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको कनेक्ट होना पड़ेगा परमेश्वर के साथ। यीशु के अधिकारों के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको क्या होना पड़ेगा? कनेक्ट होना पड़ेगा। कनेक्ट होना पड़ेगा, नहीं जुड़ना पड़ेगा। ऐसा जुड़ना पड़ेगा यीशु के साथ। कैसा जुड़ना पड़ेगा? ऐसा हाथ से हाथ मिलाकर जुड़ना पड़ेगा। मुझे यीशु को अपना पार्टनर बनाना है। अपना टारगेट पूरा करने के लिए यीशु को अपना पार्टनर बनाना। सही बात बोल रहा हूं? आज से आप यही कीजिए, यीशु को अपना पार्टनर बना दीजिए। आप कोई काम पे जाते हो, चलो पार्टनर। हालेलुया। आप व्यवसाय करने जाते हो, चलो पार्टनर, दुकान खोलेंगे। आप जॉब करने वाले, चलो पार्टनर मेरे साथ काम करने चलो। हालेलुया। 100% आपका टारगेट पूरा भी होगा और आपकी ग्रोथ भी होगी। हालेलुया। यीशु के लहू के साथ जुड़ जाओ, यीशु के देह के साथ जुड़ जाओ। आज अपन ने प्रभु भोज लिया तो क्या कर रहे हैं? उसका लहू हमसे, हमारे लहू से जुड़ रहा है। हालेलुया। उसके जब रोटी खाए तो क्या कर रहे हैं? उसका देह हमारे देह के साथ क्या हो रहा है? जुड़ रहा है, और उसकी हड्डियों से हड्डी जुड़ जाए। हालेलुया। क्या बोल रहा हूं मैं? लहू से लहू, उसका लहू मेरा लहू बन जाए, जुड़ जाए, मिक्स हो जाए। उसकी देह से मेरी देह जुड़ जाए, उसकी हड्डियों से मेरी हड्डियां बन जाए। प्रेज द लॉर्ड। और जब आप जुड़ जाओगे, कनेक्शन में आ जाओगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आयत के काम करेगा। ये गारंटीड है, मैं भविष्यवाणी करता हूं। अगर आप यीशु के लहू के साथ जुड़ोगे, अगर आप यीशु के देह के साथ जुड़ोगे, अगर यीशु के देह में देह जुड़ जाओगे, तो परमेश्वर आपको नई ब्लेसिंग्स देगा। पवित्र आत्मा क्यों दी गई है? पवित्र आत्मा हमको जुड़ने के लिए दी गई है। क्या दी गई है?
हमको जुड़ने के लिए। हम जुड़े, किससे जुड़े? हालेलुया। एक छोटी सी स्टोरी बता रहा हूं मैं, बाइबल में लिखी गई है। वो स्टोरी है लहू से बहने, लहू जिसका बहता था 12 वर्षों से, बोलो 12 वर्षों से एक स्त्री का लहू बहता। और जब उस स्त्री का जो लहू बहता था तो बाइबल बताती है वो पूरा खर्चा कर दिया अपने। वैद्य के पास गई, डॉक्टर के पास गई, आबा सबके पास गई, लेकिन उसकी बीमारी ठीक हो पाई, उसकी बीमारी। लेकिन उसने देखा उस दिन कुछ अद्भुत होने वाला था उसके जीवन में। हालेलुया। उसने क्या देखा? यीशु को देखा। और कहा देखा? यहां ध्यान से सुनो, यीशु को देखा। कहा देखा? भीड़ से जाते हुए देखा। और उसने बोला अगर मैं उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। यहां पे क्या हो रहा है? एक स्त्री जो थी वो कितने साल से बीमार थी? 12 वर्ष से। और जब वो 12 वर्ष से बीमार थी तो वो डॉक्टर के पास गई, अपने पूरे पैसे वैसे सब खत्म कर दी, बाइबल बता रही है। और उस दिन उसकी जिंदगी चेंज होने वाली थी। बोलो उसकी जिंदगी उस दिन चेंज होने वाली थी। बोलो जोर से, उसकी जिंदगी उस दिन चेंज होने वाली थी। और उसने क्या देखा? कि यीशु मसीह जा रहा है। और देखी उसने कि यीशु के साथ बहुत सारी भीड़ है। यीशु तो मेरे साथ प्रार्थना नहीं कर पाएगा, मेरे लिए प्रार्थना नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो अशुद्ध स्त्री है। और अशुद्ध स्त्री, बाइबल बताती है व्यवस्था विवरण में, जिस स्त्री का लहू बहता है उसको अशुद्ध स्त्री कहा जाता है। उनको पास भी आने नहीं दिया जाएगा। तो मैं क्या करूं? ये जो भीड़ है मुझे यीशु के पास नहीं आने देगी। ये जो भीड़ है मुझे यीशु से बात नहीं करने देगी, क्योंकि मुझे व्यवस्था बता रही कि मैं कौन हूं? अशुद्ध हूं। लेकिन उस दिन उसने ठाना कि मैं अगर उसके वस्त्र के छोर को छू लूं, क्या कर लूं, तो मैं क्या हो जाऊंगी? मीन्स वो समझ गई थी कि अगर मैं यीशु से कनेक्ट हो जाऊं, हालेलुया, क्या हो जाऊं? और उसने वैसे ही किया, वो यीशु से कनेक्ट हो गई। और उसकी 12 साल की बीमारी बाइबल बताती है ठीक हो गई। वो जो अशुद्ध थी, यीशु के कनेक्शन के द्वारा वो शुद्ध हो गई। हालेलुया। आज आपको 2024 में पहले संडे में मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं कि आज आप कनेक्ट हो जाओ यीशु के साथ। आज किसी व्यक्ति के साथ मत कनेक्ट हो, किसी समाज के साथ मत कनेक्ट हो। आज आप कनेक्ट हो जाओ यीशु के साथ। हालेलुया। क्या पागल नहीं थी वो स्त्री? प्रेज द लॉर्ड। सोचो उसकी पोजीशन सोचो। वो अशुद्ध स्त्री थी। बोलो वो अशुद्ध स्त्री थी। उसका कोई नहीं था, उससे लोग दूर भागते थे। लेकिन यीशु मसीह इतने भीड़ में भी उसके लिए अवेलेबल था। हालेलुया। और उसको वस्त्र को उसने क्या किया? उसने कनेक्शन, उसकी जो डिवाइन पावर से वो क्या हो गई? कनेक्ट हो गई। बोलो कनेक्ट हो गई। और जैसे ही वो कनेक्ट हुई उसकी जीवन बदल गया। हालेलुया। आज आपको कनेक्ट होना है। बोलो यीशु, बोलो आंखें बंद करो, मेरे से कनेक्ट मत हो, आंखें बंद करो। प्रभु यीशु मसीह, मैं भी कई वर्षों से अशुद्ध हूं, संसार के कारण मैं अशुद्ध हूं। वो भीड़ मुझे तेरे पास नहीं आने देती, वो संगति मुझे तेरे पास नहीं आने देती, वो इन्वायरमेंट मुझे तेरे पास नहीं आने देता। लेकिन मैं उस लहू बहने वाली स्त्री जैसा बनना चाहता हूं। बोलो मैं उस लहू बहने वाले स्त्री जैसा बनना चाहता हूं। और आज मैं तुझसे कनेक्ट होना चाहता हूं। मैं तुझसे कनेक्ट होना चाहता हूं। और अब जब कनेक्ट करोगे अपने आप को यीशु मसीह से, आपका जीवन बदल जाएगा। बाइबल बताती वो स्त्री वैसी नहीं रही, वो स्त्री अशुद्ध नहीं रही। आप अगर आज यीशु मसीह से कनेक्ट होगे, आज आप असफल नहीं सफल रहोगे। आज आप यीशु मसीह से कनेक्ट होगे, आज आप बीमार नहीं चंगे पाए जाओगे। आज जब आप यीशु मसीह से कनेक्ट होते हो, आप गरीब नहीं
प्रॉस्परस बन जाओगे, हालेलुया, सब कुछ रहेगा। क्या करना है आपको? कनेक्ट करना है। बाइबल बताती है पवित्र आत्मा हमारे सहायता के लिए है, वो कभी अनाथ नहीं छोड़ता, ना कभी हमको त्यागता है। लेकिन प्रॉब्लम कौन है? हम उसके साथ कनेक्ट नहीं हो पाते। जब यीशु मसीह में आते हो तो आपके 3 अधिकार होते हैं। कितने अधिकार होते हैं? ऐसा नहीं है, मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि आप अपने नाम के पीछे फर्नांडिस, फ्रांसिस और पिंटोस लिखोगे तो ही आप कनेक्ट होगे। कोई जरूरत नहीं आपके नाम की परमेश्वर को। हालेलुया। आप परमेश्वर से जब कनेक्ट होगे तो उसके वचन पे चलोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह में आपके 3 अधिकार है। बोलो यीशु मसीह में आपके, हमारे, बोलो हमारे 3 अधिकार है। पहला अधिकार राइट टू चूज, यानी चुनाव करने का अधिकार है आपका। किसका अधिकार है? प्रेज़ द लॉर्ड। क्रिश्चियनिटी ये धर्म नहीं है। धर्म आपको अधिकार नहीं देता। आप ऐसा कपड़ा नहीं पहन सकते, आप ऐसा नहीं रह सकते, आप वैसा नहीं। धर्म ये सब चीजें सिखाता है। आप मेरे साथ है? प्रेज़ द लॉर्ड। आप ये नहीं खा सकते, आप वो नहीं खा सकते। धर्म क्या सिखा रहा है आपको? बंधन में दिखा रहा है। लेकिन जब आप क्रिश्चियनिटी को मानते हो, जब आप यीशु मसीह में आते हो तो आपको चुनाव रहता है, आप फ्रीली रह सकते हो, आप आजादी के साथ रह सकते हो। धर्म आपको गुलाम बनाता है, मगर परमेश्वर का वचन कहता है आपको मैं आजाद करूंगा। हालेलुया। धर्म आपको बताएगा ऐसा होता है, ऐसा करते हैं, ये करते हैं, ऐसे ही होना चाहिए। हालेलुया। पहले ये होना चाहिए, फिर ऐसा होना चाहिए, ऐसे ही वस्त्र पहनने चाहिए, वो सब धर्म सिखाएगा। लेकिन जब आप क्रिश्चियनिटी पे आते हो, जब प्रभु में आते हो, तब आप ये सब चीजों से अलग हो जाते हो। और जब प्रभु में आते हो आपको एक अधिकार आता है, आप चुनाव कर सकते हो। बोलो मुझे अधिकार आता है कि मैं चुनाव कर सकता हूं। मरकुस सुसमाचार 10वां अध्याय जब आप पढ़ेंगे, वहां पे एक अंधा बत्तीमाई के बारे में लिखा गया है। और अंधा बत्तीमाई क्या कर रहा था? भीख मांग रहा था। बोलो क्या मांग रहा था? बोलो जोर से, भीख मांग रहा था। अंधा बत्तीमाई क्या कर रहा था? भीख मांग रहा था। और जब वो भीख मांग रहा था तो उसको अधिकार नहीं था कि वो कुछ कर सके, उसको कि बस क्या कुछ अच्छे से रह सके, अच्छे से अपने परिवार को पाल सके, उसको अधिकार नहीं था। उसको क्या था? वो बोलो अंधा बत्तीमाई भीख मांग रहा था। और जैसे उसने देखा यीशु मसीह यरीहो से जा रहा है, तो उसने क्या बोला? बत्तीमाई ने चिल्लाया, यीशु यीशु, ये परमेश्वर की। पढ़िए दीदी, पढ़ेंगे ये। वो यह सुनकर कि यीशु नाज़री है, पुकार कर यह कहने लगा कि हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर क्या करने लगा? चिल्ला कर बोलने लगा। फिर बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मैंने सोचा बाकी के लोग जब वो यीशु यीशु चिल्ला रहा था तो क्यों उसको चुप करा रहे थे? सही बात है। तो मुझे पता चला, जब मैंने स्टडी किया तो मुझे पता चला जो अंधे लोग रहते थे उस समय के, जो लोग बीमार रहते थे, उन लोग को पापी मनुष्य गिना जाता था। क्या मनुष्य गिना जाता था? और जो पापी है उनको ऐसा बताया जाता था कि परमेश्वर इनके विरुद्ध है। पुराने नियम में जो बीमार थे, जो सिक थे, जो लोग बीमार थे, उनको क्या गिना जाता था? पापी। बोलो पापी मनुष्य कंसीडर किया जाता था। लेकिन उनको यह भी बोला जाता था तुम पापी हो तो तुम्हारे विरुद्ध में कौन है? परमेश्वर है। इसीलिए बाजू वाले लोग, जो लोग थे ना, ए तू अंधा है, तू पापी है, तू यीशु का नाम नहीं पुकार सकता, तू चुप हो जा, तू चुप हो जा। क्या बोल रहे बाइबल में? दीदी पढ़िए। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे,
हाँ, पर वह और भी पुकारने लगा कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। बहुतों ने बोला तू पापी है, तू चुप रहे। क्या बोला? पापी है, तू चुप रहे। मगर वो और भी चिल्लाने लगा। क्या चिल्लाने लगा? हे दाऊद की संतान। आगे दीदी। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। यीशु ने ठहर, वो और बहुतों ने उसको चुप कराने की कोशिश की। क्यों चुप कराने की कोशिश की? क्योंकि पापी के विरुद्ध परमेश्वर है। पुराने नियम में लिखा था पापी को हीलिंग नहीं मिल सकती, ऐसा पुराने नियम में लिखा था। लेकिन यीशु मसीह वहां पे रुका। लोग चिल्ला रहे थे, बोल रहे होंगे तेरी हिम्मत कैसे हो रही है यीशु को बुलाने की, तेरी हिम्मत कैसे हो रही है अच्छा जीवन जीने की। वो परमेश्वर है, उसको तू नहीं पुकार सकता। वो परमेश्वर है, तू उसके पास नहीं जा सकता। वो परमेश्वर है, तू पापी है। फर्क है। लेकिन तू भी वो क्या कर रहा था? बुला रहा था। और बाइबल बताती है यीशु रुका और 10 के 51 पढ़ेंगे दीदी। यीशु ने उससे क्या पूछा? 10 का 51। इस पर यीशु ने उससे कहा, इस पर बोलो, इस पर इस पर यीशु ने उससे कहा। क्या कहा? तू क्या चाहता है? तू कि क्या चाहता है? हालेलुया। क्या बोला? बोलो, क्या चाहता है? तू क्या चाहता है? आगे। तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? मैं तेरे लिए। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। उस व्यक्ति को अधिकार नहीं था अच्छी जीवन जीने का। उस व्यक्ति को अधिकार नहीं था परमेश्वर के साथ अपना बात करने का। उस व्यक्ति को अधिकार नहीं था चंगाई देने का, चंगाई लेने का। लेकिन यीशु मसीह उसको अधिकार देता है कि तू क्या चाहता है, तू बोल। उसकी कोई चाहत नहीं थी, उसकी कोई चाहत पूरी नहीं होती थी। वो चुनाव नहीं कर पाता था कि मैं सही जिंदगी जियो कि नहीं जियो। लेकिन यीशु मसीह उसको पूछता है, तू क्या चाहता है? प्रेज द लॉर्ड। यीशु उसको अधिकार दे रहा है अच्छी जीवन चुनने का। पढ़ेंगे दीदी, फिर से पढ़ेंगे 10 का 51। इस पर यीशु ने उससे कहा, इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, हाँ। यह कि मैं देखने लगूं। ओ अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, वो अंधा मंदिर में जाता होगा, मंदिर से लोग भगा देते होंगे। वो अंधा अपने घर जाता होगा, घर से लोग भगाते थे, तू अंधा है, तू पापी है, तू इधर भी मत आ। हम भी ऐसी थे, हमको कोई इज्जत नहीं देता था, हमको सब भगा देते थे। लेकिन यीशु मसीह ने अधिकार दिया है कि हम चुन सके अच्छे जीवन को। यीशु मसीह ने अधिकार दिया है हम अंधापन को हटा के रोशनी के साथ जी सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक धर्म आपको दबा रहा है कि आप पापी हो, लेकिन मेरा प्रभु आपको उठा रहा है, आप अपना चुनाव करो अच्छी जिंदगी जीवन जीने का। जब आप यीशु मसीह में आते हो तो पहला अधिकार मिलता है कि आप अच्छा चुनाव कर सको। हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह में आने के बाद भी अच्छा जीवन का चुनाव नहीं कर पा रहे, ये आपकी प्रॉब्लम है। प्रेज द लॉर्ड। आप मेरे साथ हैं? वो व्यक्ति को अधिकार नहीं था चंगाई पाने का। उसको कई भीड़ दबा रही थी। हर भीड़ एक ही चीज बोल रही थी, ये तेरे को अधिकार नहीं है चंगाई पाने का, ये तेरे को अधिकार नहीं है चंगाई पाने का। आज आपको कई लोग बोल रहे होंगे, ये तेरे को अधिकार नहीं है अच्छा जीवन जीने का, आज तेरे को अधिकार नहीं है तेरे को घर बनाने का, ये तेरे को अधिकार नहीं है प्रॉस्परस होने का। मैं बोलता हूँ यीशु के पास जाओ। यीशु बोलेगा आपको क्या चाहिए? अच्छा जीवन, अच्छा घर, अच्छा सब कुछ, अच्छा परिवार देने वाला कौन है? हालेलुया। वो भीड़ को नहीं देखा, वो भीड़ को जान चुका था ये भीड़ मेरे को दबाते रहेगी। सोचो कितना इंटेंस था। वो भीड़ को नहीं देखा, बोले तुम लोग की बहुत सुन लिया, अब मैं यीशु की सुनूंगा। हालेलुया। और यीशु उसको क्या बोलता है? तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? जब आप अपने पिता के पास जाते, पिता पूछता है तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? आज पिता चाहता है कि वो आपके लिए कुछ करना। हालेलुया। लोग
नहीं चाहते आपको अच्छा रखना, अच्छा देखना। संसार नहीं चाहता आपको चंगा देखना, संसार नहीं चाहता आपको प्रॉस्परस देखना। लेकिन मैं बता दूं, यीशु मसीह है जो आपको हर चीज बेस्ट मात्रा में देना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बोला यीशु ने? दीदी फिर से पढ़ेंगे। इस पर यीशु ने उससे कहा, इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए? आज यीशु पूछ रहा है, आप क्या चाहते हो वो आपके लिए करे। उसकी कोई चाहत नहीं थी। एक अंधे भिखारी की कोई चाहत हो सकती है? वो तो सोचता होगा सब अंधा, खाना भी कैसा दिखता होगा उसको पता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उससे वो पूछ रहा है तेरी चाहत क्या है। हालेलुया। आप जब यीशु मसीह में आते हो तो आपका अधिकार होता है चुनाव करने का। यूहन्ना 9:1-3 पढ़ेंगे। दिखाबासी की फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था। एक मनुष्य को देखा, बोले एक मनुष्य को देखा जो कब जन्म का अंधा था। और उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था? किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा? ये अंधा जन्मा इसने, इस मनुष्य ने या उसके माता पिता ने? इस मनुष्य में किसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया कि न तो इसने पाप किया था, ना तो इसने पाप किया, न इसके माता पिता ने। यहाँ क्या हो रहा है? एक व्यक्ति था जो अंधा था, बोले कि अंधा था, और यीशु के साथ जो चेले थे उससे पूछते थे क्या इसने पाप किया है कि इसके माता पिता ने? यानी उस समय ऐसा था कि आप कुछ बीमारी है तो आप क्या हो? सिन्नर हो, पापी हो। यीशु मसीह क्या बोलता है? ना इसने पाप किया है ना इसके। परमेश्वर कभी आपको गलत पैदा नहीं करता। परमेश्वर कभी आपको गलत घर में पैदा नहीं करता। परमेश्वर कभी आपको गलत जीवन नहीं देता, क्योंकि बाइबल बताती है मां के गर्भ में रचने से पहले वो हमको जानता है। उसकी कोई भी सृष्टि, कोई भी रचना गलत नहीं होती। हालेलुया। याकूब की किताब, याकूब की पत्री 1:17 पढ़ेंगे। याकूब 1:17। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है। उत्तम दान, अच्छा वरदान कहां से आता है? ऊपर ही से। यानी ऊपर कहां से? परमेश्वर के पास से। मैंने बाइबल में कहीं नहीं पढ़ा कि परमेश्वर गलत चीज दे रहा है। आपने पढ़ा है क्या? तो इस मनुष्य के बारे में डिस्कस कर रहे हैं उसके चेले कि इसके मम्मी पापा ने शायद पाप किया होगा, इसलिए ये अंधा पैदा हुआ। इसके पूर्वजों के श्राप होंगे, इसलिए अंधा पैदा हुआ। मैं आपको आज बता दूं वचन से, हर एक अच्छी चीज स्वर्ग से आती है, परमेश्वर के पास से आती है। बुरी चीज नहीं बनाता वो। बोलो वो बुरी चीज नहीं बनाता। हालेलुया। ये आपका चुनाव है कि अगर आप यीशु के पास जाओगे आप चंगे हो जाओगे। ये आपका चुनाव है। अगर आप गलत परिवार में, आपको ऐसा लगता होगा मेरे परिवार की स्थिति खराब है, लेकिन जिस समय आप यीशु के साथ कनेक्ट हो जाओगे, उसकी डिवाइन स्पिरिट आपके परिवार से जुड़कर आपके परिवार को अच्छा बना देगी। हालेलुया। वही लोग ये बोलते हैं मैं गलत घर में पैदा हो गया, मेरे माँ बाप ने मुझे अच्छा परवरिश नहीं किया। नहीं, मैं आपको बोल दूं, हर एक अच्छी चीज ऊपर से आती है। हालेलुया। ये आपको पृथ्वी में आने के बाद चुनाव करना है कि आपको गलत जीवन जीना है कि परमेश्वर के साथ जीवन जीना है। हालेलुया। कोई लोग बोलते हैं यार मेरे मम्मी पापा इसी से। नहीं, परमेश्वर गलत मम्मी पापा नहीं देता। क्या लिखा है वचन में? 1:7, एवरी गुड थिंग्स कम फ्रॉम गॉड। हर एक उत्तम वस्तु परमेश्वर के पास से आती है। जब हर एक उत्तम वस्तु परमेश्वर के पास आती है तो गलत वस्तु नहीं आ सकती।
प्रेज द लॉर्ड। आगे पढ़ेंगे यूहन्ना 9:1-3 फिर से पढ़ेंगे दीदी। फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा, हाँ, जाते हुए एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था। जो किसका अंधा था? जन्म का। बोलो, जन्म का अंधा था। और उसके चेलों ने उससे पूछा, हाँ। हे रब्बी, हाँ। किसने पाप किया था कि किसने पाप किया था? कि यो अंधा जन्मा? ये अंधा जन्मा इस मनुष्य ने या उसके माता पिता ने? ये मनुष्य में या उसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया कि न तो इसने पाप किया था न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट। ओ, ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसके जीवन में हो सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ना आप अपनी स्थिति अपने परिवार के कारण हो, ना किसी के कारण हो, लेकिन अगर आप इस स्थिति में हो, लेकिन आज मैं आपको नबूवत कर रहा हूं, परमेश्वर के साथ आप कनेक्ट हो जाओगे, परमेश्वर अपनी महिमा आपके जीवन में प्रकट करेगा। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे दीदी। जिसने मुझे भेजा, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह एकदम क्लियर बोल रहे हैं। जैसे ये बच्चा था, है ना, मेरे सामने, मैं हॉस्पिटल में गया, कई लोग कुछ कुछ बातें बोल रहे थे, ऐसा है वैसा। मैंने बोला, परमेश्वर तूने अच्छा भेजा है, तो अच्छी चीजों को बनाता है, बुरी चीज नहीं बना सकता। हील हो गया वो बच्चा। हालेलुया। परमेश्वर के पास जो भी कनेक्टेड रहता है वो अच्छा हो जाता। बोलो, परमेश्वर के साथ जो भी कनेक्टेड रहता है वो अच्छा हो जाता है। आज अपने परिवार को कनेक्ट करो, आज अपने हेल्थ को कनेक्ट करो, आज अपने जॉब को कनेक्ट करो, आप अपने व्यवसाय को कनेक्ट करो, वो अच्छा हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 5:1 में लिखा है कि एक पुल था, पश्चिबा का नाम का पुल। वहां पे यीशु मसीह एक व्यक्ति को पूछता है कि तूने क्यों चंगा नहीं हो पाया। यीशु मसीह को बोलता है कि कोई स्वर्ग उतरने से पहले कोई किसी और को डाल के चले जाता। वो व्यक्ति यीशु के साथ कनेक्ट हुआ। कितने साल का व्यक्ति? 38 साल का व्यक्ति चंगा। वो चंगाई देने वाला ही पुल पे आ गया। हालेलुया। कौन आ गया? वो चंगाई देने वाला। प्रेज द लॉर्ड। एक मसीह का मतलब क्या होता है? मसीह का मतलब ये होता है कि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहे हैं। हालेलुया। एक मसीह का मतलब क्या होता है? परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहे हैं। आप उसके लिए काम कर रहे हो, वो ठीक है, परमेश्वर मेन आपके जीवन में काम कर रहा है। दूसरा अधिकार आपको मिलता है, अधिकार मिलता है अच्छी जिंदगी का, जीवन का अधिकार मिलता है। क्या का मिलता है? जीवन का। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है, आप जियो। इसीलिए यूहन्ना 3:16 ने बोला है कि परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, ताकि जो भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यानी जीवन दे रहा है परमेश्वर, अधिकार दे रहा है कि आप जीवन पाओ। हालेलुया। एक व्यक्ति था, वो बोला कि मेरी मम्मी मर गई है, प्रभु ने बुला लिया। फिर कुछ दिन बाद उसके पिताजी मर गए। बोले मेरे पापा को भी प्रभु ने बुला लिया। लेकिन मैंने कभी बाइबल में ऐसा नहीं देखा कि परमेश्वर मारा किसी, मृत्यु देता है परमेश्वर। हालेलुया। 1 कुरिन्थियों 15:26 हम पढ़ेंगे, जिसमें बोला है कि डेथ लास्ट एनिमी थी। मृत्यु कौन थी? आखिरी शत्रु। पढ़िए 1 कुरिन्थियों 15:26। क्योंकि जब तक कि वो अपने बैरियों को अपने पांव तले न कर ले, तब तक उसका राज्य अवश्य है, करना अवश्य है। 1 कुरिन्थियों 15:26। सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वो सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वो मृत्यु है। यानी परमेश्वर मृत्यु नहीं देना चाहता। परमेश्वर मृत्यु, बोलो, परमेश्वर मृत्यु नहीं देना चाहता, बल्कि मृत्यु को खत्म करना चाहता। बोलो, परमेश्वर मृत्यु नहीं देता, वो मृत्यु को खत्म करना चाहता है।
हालेलुया। मृत्यु परमेश्वर की तरफ से नहीं। आज आप परमेश्वर से कनेक्ट होते हो तो परमेश्वर आपको जीवन देगा। अगर शैतान ने आपके जॉब को, आपके बिजनेस को, आपके परिवार को मृत्यु में लगा के रखा है तो आज कनेक्ट हो जाओ। प्रेज द लॉर्ड। कनेक्ट हो जाओ, और जब आप कनेक्ट होगे तो परमेश्वर उसको जीवन दे देगा। कहीं बाइबल में लिखा है परमेश्वर मृत्यु देना चाहता है, लिखा है, बल्कि उसको मृत्यु को क्या बोल रहा है? आखिरी शत्रु। 3 लोग हैं जो बाइबल में लिखा गया है जो जिनको मृत्यु नहीं मिली। पहला हनोक, जो आपको मिलेगा उत्पत्ति की किताब 5वां अध्याय 21 से 24 में। बाइबल बताती है कि हनोक जब वो संग संग चल रहा है तो क्या हो रहा है? इधर एक सेकंड, यहाँ देखो, मैं आपको एकदम सिंपल बता दूं। बाइबल बताती है हनोक क्या चलता था? परमेश्वर के साथ साथ ऐसे चलते ना कि वो तू उधर से चल, मैं उधर से चलता हूँ, ऐसा चलते, ऐसा साथ साथ चल रहा। और जब वो साथ साथ चल रहा था तो परमेश्वर का जीवन किसमें ट्रांसफर हो रहा था? हनोक में। और जो मृत्यु परमेश्वर को नहीं हो सकती वो मृत्यु हनोक को, इसलिए बाइबल बताती है कि हनोक को उठा लिया गया। हालेलुया। दूसरा व्यक्ति है एलिया, जो आपको पाया जाएगा दूसरा राजा 2 अध्याय 1 से 11 में, जब वो एलीशा बोलता है 2 गुना भाग 2 गुना भाग। लेकिन यहाँ पे एलिया क्या कर रहा है? स्वर्ग को उठा लिया गया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ कनेक्शन था। बोलो कनेक्शन था। और जब एलिया का कनेक्शन परमेश्वर का था, उसके पास था, उसके साथ था, तो एलिया भी स्वर्ग में उठा ली गया, उसकी मृत्यु नहीं हुई। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा व्यक्ति यीशु मसीह, जो मुर्दों में से जीवित हो गया। यीशु मसीह का एक और वचन निकलेगा यूहन्ना 11:25-26। यीशु ने उससे कहा, हाँ, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। क्या बोला यीशु ने? पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वो यदि मर भी जाए, वो अगर मर भी जाए तो भी जिएगा, तो भी जिएगा। हालेलुया। यीशु मसीह आपको जीवन देना चाहता है। बोलो यीशु मसीह मुझे जीवन का अधिकार दे रहा है, मुझे जीवन का अधिकार दे रहा है। देखो ये बहुत छोटी चीज है, बहुत पावरफुल है। बोलो यीशु मसीह, चिल्लाओ यीशु मसीह मुझे जीवन का अधिकार दे रहा है। चाहे मैं मर भी जाऊं, मैं जीवित रहूंगा। हालेलुया। वो आपके जीवन का अधिकार दे रहा है। आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, आपके हर एक क्षेत्र में वो जीवन का अधिकार दे रहा है। आपकी कोई परिस्थिति मर नहीं सकती, क्योंकि आप किससे कनेक्टेड रहते हो? यीशु से। तीसरा अधिकार वो दे रहा है कि आप शासन कर पाओ। क्या कर पाओ? रूल कर पाओ। हालेलुया। यीशु मसीह ने आपको राइट टू रूल दिया है। एक बहुत अच्छा वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 5वां-6वां वचन। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलटा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। 6वां पढ़ेंगे? और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। क्या दिया है हमें? एक राज्य, यानी हमको राज्य दिया तो हमको क्या बना रहा है? वो राजा बना रहा है। और राजा का अधिकार क्या रहता है? शासन करने का। हालेलुया। राजा का अधिकार क्या है? शासन करने का। बोलो राजा का अधिकार शासन करने का है। फिर से पढ़ेंगे दीदी 6वां अध्याय 6वां वचन। और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक बना दिया है। और अपने पिता परमेश्वर के क्या बना गया है? यानी जी पढ़िए। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुग रहे। आमीन। आमीन। यीशु मसीह ने, बोलो यीशु मसीह ने मुझे राजा बनाया है। मुझे राजा बनाया कि मैं शासन कर सकूं। हालेलुया। लेकिन यहाँ उल्टा ही हो रहा है। शैतान हम पे शासन कर रहा है, गरीबी हम पे
शासन करे। लिखा है कि बाइबल में कि यीशु मसीह ने गरीब बनाया है, क्या बनाया है? राजा बनाया है, ताकि आप शासन कर सको। हालेलुया। हम कब गरीब बनते हैं? जब हम शैतान के राहों में चलते हैं। लेकिन यीशु मसीह बोल रहे हैं कि आपको मैं राज्य दे रहा हूं, और जब मैं राज्य दे रहा हूं तो आपको क्या बना रहा हूं? किंग बना रहा हूं, किंग। यीशु मसीह आपको किंग एंड क्वीन बना रहे हैं, ताकि आप क्या करो? शासन कर सको। किस पे? ये सब सारे बनाई हुई चीजों पे आप क्या कर सको? बनाया है लिखा है, बनाया है लिखा है ना, कि बनाएगा लिखा है। ऑलरेडी हम राजा है। बोलो ऑलरेडी हम, वो बनाने वाला नहीं है, ऑलरेडी राजा घोषित कर दिया है। हालेलुया। आप राजा हो। बोलो मैं राजा हूं। अपने सामर्थ के द्वारा नहीं, यीशु के द्वारा। मैं राजा हूं अपने पैसों के द्वारा नहीं, यीशु के द्वारा। मैं राजा हूं अपने दोस्तों के कारण द्वारा नहीं, अपने संबंधियों के द्वारा नहीं, यीशु के द्वारा। हालेलुया। यीशु आपको राजा बना रहा है। एस्केलेटर्स 8:4, सबुपदेशक 8:4 पढ़ेंगे। और परमेश्वर ने राज्य करने के लिए आपको परमेश्वर का वचन दिया है, ये बाइबल दिया है। यीशु मसीह ने क्या दिया है? ये बाइबल आपको दिया है। पढ़ेंगे। क्योंकि राजा के वचन में तो सामर्थ रहती है, और कौन उससे कह सकता है कि तू क्या करता है? राजा के वचन में क्या रहता है? सामर्थ। बोलो राजा के वचन में सामर्थ। और ये, और उनसे कौन क्या कह सकता है? हालेलुया। ये वचन है जो किसने दिया है? ये आपका राजा का वचन है। और इसमें क्या है? आप वचन यूज करो, आपके जीवन बदलना चालू हो जाएगा। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे दीदी वचन। क्योंकि राजा के वचन में तो सामर्थ रहती है। क्योंकि राजा के वचन में सामर्थ रहती है। और कौन उसे कह सकता है कि तू क्या करता है? और कौन उसे कह सकता है? जब सामर्थ निकलती ना वचन से, कोई कुछ नहीं कह सकता। हालेलुया। जब हम हील करते हैं, किसी को प्रार्थना करते हैं, तू हील हो जा, शैतान भी दूर भग जाता है। वचन निकल रहा है यीशु के नाम से, मेरे को दूर हट जाना है। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या निकलता है? ये वचन आपको सामर्थ देगा। क्योंकि आप कौन हो? बोलो मैं राजा हूं। हालेलुया। बोलो, बोलते रहो मैं राजा हूं, मैं राजा हूं। बोलो मैं राजा हूं, और परमेश्वर ने मुझे अपना वचन दिया है, और जिसमें सामर्थ है। मेरे वचन से, ये वचन से कोई कुछ क्या कहेगा? हालेलुया। ये वचन को जब मैं यूज करूंगा, कौन कुछ क्या करेगा? हालेलुया। आपको अधिकार है शासन करने का, और शासन करने के लिए परमेश्वर ने ये डंडा दिया है। हालेलुया। ये पहले राजा के पास क्या रहता था? एक मुद्रा रहती थी, लाठी रहती थी, इसमें ये गोल सा ऑर्नामेंट बना रहता था। एस्तर उसको टच करके उस राजा के पास आई थी। ये है, ये है, ये हो लाठी जिससे आप राज्य करोगे, ये हो लाठी जिससे आप राज्य करोगे। दाऊद गोलियत को मारने गया, गोलियत को शाऊल बोलता है कि ये ड्रेस पहन, वो हथियार पहन। बोले ये सब हथियार मैं नहीं पहनूंगा, क्योंकि मैंने इसको परखा नहीं, मैं ये लाठी लेके जाता हूँ। और गोलियत दूर से बोलता है, ये मेरे को क्या कुत्ता समझा, लाठी लेके मारना है? हालेलुया। ये वो हथियार है जिससे शैतान कुत्ता बनेगा। हालेलुया। ये शैतान कुत्ता बनेगा। हालेलुया। कुत्ते की ट्रीटमेंट क्या रहती है? जब आप कुत्ता पालते हो, कुत्ते पे आप शासन करते हो। हालेलुया। हालेलुया। जब आप कुत्ता पालते हो तो कुत्ते पे क्या करते हो? शासन करते। कुत्ता आपकी सुनेगा, ए इधर आ, वो बॉल लेके आ, वो ये लेके आ। हालेलुया। इसीलिए वो लाठी लेके गया और उसको गोलियत को कुत्ता बना दिया। हालेलुया। गोलियत कुछ बोलता है, क्या बोलता है? मैं क्या कुत्ता हो क्या जो लाठी लेके आया? ये राजा का लाठी है। बोलो ये मेरी लाठी है। बोलो पहले मैं तो राजा हूं, मैं तो राजा हूं। बोलो मैं राजा हूं, मैं राजा हूं। परमेश्वर ने मुझे राज्य करने का
अधिकार दिया है। और वचन के अनुसार ये वचन में, ये बाइबल में सामर्थ है। कौन क्या कह सकता है? मैं दाऊद की तरह वो लाठी लेके जाऊंगा और गोलियत को कुत्ता बनाऊंगा। हालेलुया। एक खास बात बता रहा हूं, उसने नहीं बोला दाऊद ने कि मैं तेरे कुत्ता बनाऊंगा। दाऊद खुद बोलता मैं क्या कुत्ता हूं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप ये लाठी लेके जाओगे, सामर्थ लेके जाओगे, आप, बाइबल बोलती मरकुस 11:23 में, आप पहाड़ को बोलोगे पहाड़। हालेलुया। क्यों? क्योंकि इसमें सामर्थ है। ये सामर्थ ऐसी चीज है जो शासन करने देगी आपको। हालेलुया। इसमें वो सामर्थ है जो शासन करने देगी। दाऊद को परमेश्वर ने राजा बनाया। क्यों? क्योंकि उसको वचन दे और वो शासन करने दे। परमेश्वर ने साउल को भी राजा बनाया, लेकिन साउल को भी वचन देता था, मगर वो वचन के अनुसार नहीं चलता था। इसलिए परमेश्वर बोलता मैंने इसको राजा बना के गलती कर दी, मैं दूसरा राजा बनाऊंगा। हालेलुया। जो मेरे वचन को सुन के शासन करेगा। हालेलुया। आज परमेश्वर ने पवित्र आत्मा आपको दी है और पवित्र आत्मा से भरकर आप उसके वचन को क्लेम कर सकते हो। हालेलुया। ये वचन कोई छोटा मोटा वचन नहीं। बोलो बाजू वालों को, ये वचन कोई छोटा मोटा वचन नहीं है। ये बाइबल कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ये वो सामर्थ है जो मुझे शासन करने देगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये वो सामर्थ है, बोलो ये वो सामर्थ है जो मुझे शासन करने देगी। हालेलुया। ये हथियार है जो मुझे शासन करने देगी। ये हथियार है जो मुझे राजा बनने देगी, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे राजा बनाया है। परमेश्वर बोल सकता था तू बस सिपाही रहेगा, लिखा है तू राजा बन। बोलो मैं राजा हूं। हालेलुया। मेरा राज्य है। हालेलुया। क्योंकि मैं यीशु पे भरोसा रखता हूं। हालेलुया। मैं यीशु पे भरोसा रखता हूं। प्रेज द लॉर्ड। क्यों ना हम खड़े हो जाए, 2 मिनट प्रार्थना करेंगे। ये वचनों के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने जीवन पे इंप्लीमेंट करेंगे, अपने जीवन पे इंप्लीमेंट करेंगे, कार्य करेंगे, ये वचनों को क्लेम करेंगे, क्लेम करेंगे, क्लेम करेंगे। ओ री बेसे के दिखा बो सो दो री खादारा, ओ री खाबा से के दिखा दारा लाखा बो से दे। ओ परमेश्वर तेरा धन्यवाद। परमेश्वर से कनेक्ट हो जाए, जैसे वो लहू बहने वाली स्त्री कनेक्ट हो गई थी और उसकी लहू बहने की बीमारी चंगी हो गई थी। आज आप कितने भी दूर रहे, आज आपके बीच में, परमेश्वर के यीशु के बीच में कितनी भी बाधाएं रहे, वो सारी बाधाओं को आज तोड़ दो, वो तोड़ दो। यीशु के नाम से उस सारी बाधाओं को निकाल दो और कनेक्ट हो जाओ यीशु के साथ। आज परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो जाओ। और जब आप परमेश्वर के साथ कनेक्ट होंगे तो आपको 3 अधिकार परमेश्वर देगा। अधिकार देगा अच्छे जीवन जीने का, चुनाव करने का अधिकार देगा, तो अधिकार देगा आपको अच्छा जीवन का, अधिकार देगा आपको शासन करने का। आज से आप, जब आप परमेश्वर के साथ कनेक्ट होते हो, एक नए जीवन को आप पाओगे, एक नए शासन को आप पाओगे, आप चुनाव कर पाओगे। आप अपने बॉडी को परमेश्वर के हाथों में दो, होने दो उसको। चुनाव करो कि मेरी बॉडी ऐसी नहीं रहेगी, मैं चुनाव करता हूं मेरी बॉडी हील रहेगी। आप अपने फाइनेंस को परमेश्वर के पास दो और चुनाव करो, मेरा फाइनेंस गरीबी वाला नहीं रहेगा, मेरा फाइनेंस राजाओं वाला रहेगा। आप क्लेम करते रहो, क्लेम करते रहो। मेरी परिस्थिति ऐसी नहीं रहेगी, मैं नहीं चाहता मेरी परिस्थिति ऐसी हो, मेरी परिस्थिति अच्छी हो। आप क्लेम करो, क्लेम करो, क्लेम करो, क्लेम करो। दीपा से खेदो वो सोधोरी अंदर। आप क्लेम करो, रेगुलर क्लेम करो। आप आज से खेदो वो से दे रही, क्लेम करो, क्लेम करो, क्लेम करो अपने परिस्थिति में। ओ रिखाबा से खेदे, ओ रिखाबा से दे रिखादारा, ओ रिखाबो से की बोधी। आइए हम अन्य भाषा में 2 मिनट प्रार्थना करते। राबा से दे। ओ परमेश्वर का तेरा धन्यवाद। उसके अधिकारों को रिसीव करे। राइट टू चूज, राइट टू लिव, राइट टू रूल के अधिकारों को हम अपने जीवन में स्टैब्लिश करें। ओ रिखाबा से खेदे बोधी आंदे रे लिखे दे रे, सोदो रिखा दारा ला खा दे रे लिखा दारी, सोदो रिखा बोसी खेदी खांदारा, सोखो बो सोखो दी आंदे रे। ये रूबोस राबा से
रोमियो की किताब 5:70 में लिखा है कि यीशु मसीह के साथ अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ लिखा है, अकेले नहीं लिखा है। यीशु मसीह के द्वारा हम अनंत जीवन में राज्य करेंगे। हम बिना यीशु के राज्य नहीं कर सकते। हम बिना यीशु के अच्छी जिंदगी जीवन नहीं जी सकते। हम बिना यीशु के चंगे नहीं हो सकते। हम अपना चुनाव सही नहीं कर सकते। हम बिना यीशु के अपने टारगेट को पूरा नहीं कर सकते। हम बिना यीशु के अपने परिवार को नहीं लेके चल सकते। हम बिना यीशु के अपने बिजनेस को लेके नहीं चल सकते। हम बिना यीशु के कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर, आज हम मांगते हैं कि तू हमारे साथ रहे। तू हमारे सब जब साथ रहेगा, हम हनों की तरह तेरे साथ चलेंगे। तू जब हमारे साथ रहेगा, हम एलिया की तरह तेरे वचनों को सुनेंगे। तू हमारे साथ रहेगा तो हम यीशु की तरह तेरे बेटे बन के रहेंगे। तू बस हमारे साथ रहे, क्योंकि तेरे साथ ही हम राज्य कर पाएंगे। तेरे साथ ही हम राज्य करेंगे। तेरे द्वारा ही हम राज कर पाएंगे। ओ तेरा धन्यवाद पिता, हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर।